तो किसान भाइयों, मेंथा जड़ नर्सरी का बुआई का काम बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो चुका है। कुछ किसान भाई नर्सरी की बुआई भी कर दिए हैं। कुछ किसान नर्सरी बुआई 2-4-8-10 दिन में बुआई करना प्रारंभ कर देंगे। ऐसे में जो मेंथा की नर्सरी है, कौन सी बुआई करें और सबसे अच्छी मेंथा की वैरायटी कौन सी है, बुआई करते समय क्या ध्यान देना है, जो खरपतवार नर्सरी में हो जाते हैं उसके लिए क्या करना है, तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे कि मेंथा की कौन सी वैरायटी लगाएं जिससे उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसमें ज़्यादा तेल निकले, कौन सी वैरायटी कम समय में ज़्यादा पैदावार दे सकती है और किस तरह नर्सरी की बुआई कीजिए। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर मेंथा की नर्सरी बुआई करते समय कैसे बुआई करें, खरपतवार हो जाते हैं उसके लिए क्या करें और कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट है। तो पूरी कंप्लीट जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो को स्किप करके ना देखिए, आगे देखिए, तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो मेंथा जो प्रजाति की नर्सरी है, नर्सरी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो बहुत प्रकार की नर्सरी की होती थी, जैसे सरयू है, हिमालय है, कोसी है, पंजाब गोल्ड है। तो ऐसी वैरायटी किसान भाइयों जब बुआई कर रहे थे तो वहाँ पर देखते थे जो तेल का एवरेज है वो अच्छा नहीं निकल पा रहा था। लेकिन जब से जो हमारी पंजाब गोल्ड है, सिम उन्नत किस्म की जो वैरायटी आई है, मैं इसी की बात करूँगा, क्योंकि सिम उन्नत जो वैरायटी है वो कई साल से हो गए हैं। जब से सिम उन्नत वैरायटी सिमेप द्वारा बनाई गई नई वैरायटी है, जब से आई है तब से मैं इसी की रोपाई करते आ रहा हूँ। तो पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले सिम उन्नत किस्म की जो वैरायटी होती है उसमें तेल ज़्यादा निकलता है। तो इसमें ये होता है कि जैसे वैरायटी हमने मेंथा जड़ की यहाँ पर लेने जाते हैं, जिससे भी लेते हैं, हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर इधर साइड में जो बाराबंकी क्षेत्र है उसमें सूरतगंज क्षेत्र है, उधर पड़ता है। तो उधर ये वैरायटी किसान भाई ले आते हैं, तो हम भी वहाँ से लाते हैं। लेकिन किसी अच्छे जो जड़ बेचते हैं उनसे आपको लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिम उन्नत की जगह पर दूसरी वैरायटी दे देते हैं। आपको बताते हैं कि सिम उन्नत किस्म की वैरायटी है, लेकिन वो निकल जाती है दूसरी, पंजाब गोल्डी है, ऐसे सुपर गोल्डी है, हिमालय है, कोसी है। लेकिन जो सिम उन्नत किस्म की वैरायटी है सबसे अच्छी वैरायटी है। इसकी अगर आप नर्सरी कर देते हैं, और नर्सरी करते समय किसान भाइयों कुछ ध्यान देना होता है। जब आप नर्सरी कर रहे हों, पहले खेत को अच्छी प्रकार से जुताई कर लीजिए। हो सके तो गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद जो है उसमें डाल दें। इसके बाद अच्छी प्रकार से खेत को समतल कर दें। समतल करने के बाद अगर आप रोटावेटर से जुताई कर रहे हैं तो एक बार रोटावेटर से जुताई कीजिए, और इसके बाद छोटी छोटी आपको क्यारी बनाना है। छोटी छोटी क्यारी से किसान भाइयों जो मेंथा की नर्सरी है उसमें पानी भी बराबर जाता है। मेंथा की जो नई वैरायटी है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जो सिम उन्नत किस्म की वैरायटी है, गोल्डी है, सुपर गोल्डी है, इन वैरायटियों को पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, नमी होनी चाहिए। तो छोटी छोटी क्यारी बनाएंगे तो पानी अगर ज़्यादा भर जा रहा है तो पानी दूसरी क्यारी में वहाँ पर निकाल दीजिए। एक क्यारी ऐसे बनाइए कि एक क्यारी में पानी भर दीजिए, फिर दूसरी बगल वाली क्यारी है उसको सूखा छोड़ दीजिए, फिर तीसरी क्यारी में आपको पानी भरना है। जो भी पानी बचेगा उसमें मतलब ज़्यादा हो जा रहा है तो सूखी वाली क्यारी में आपको उतार देना है। ऐसे हिसाब से आपको जो मेन नाला है आपको पानी वाला ऐसे हिसाब से बनाना है, सिस्टम से बनाना है, तभी आपकी नर्सरी अच्छी सी होगी। और इसके बाद आपको क्या करना है, नर्सरी उसमें बुआई कर देना है। बुआई कितनी हिसाब से करना है, वैसे तो हमारे क्षेत्र में किसान भाइयों जो 10 किलो एक बीघे के लिए, मतलब 20 बिस्वा के लिए 10 किलो जड़ नर्सरी की बुआई की जाती है। और बुआई आपको करके ऐसे खेत में बुआई कीजिए, मतलब एक बिस्वा जो खेत होता है आपको मतलब 5 किलो जड़ उसमें पर्याप्त है। तो इसी हिसाब से आपको बुआई करना, 5 से 6 किलो 7 किलो जड़ पर्याप्त है। तो इसी हिसाब से आपको खेत को वहाँ पर, अगर जड़ ज़्यादा है तो खेत वहाँ पर आपको पर्याप्त होना चाहिए।
अगर जड़ ज़्यादा है, अगर उसी किनारे में आप बुआई कर दे रहे हैं तो जो पौधे हमारे होते हैं पतले हो जाते हैं। जब पतले हो जाते हैं तो रोपाई करते हैं तो अच्छे से प्रकार से वहाँ पर उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। और इसके बाद आप झाड़ू की सहायता से, आप एक डंडे में झाड़ू बांध लीजिए और झाड़ू की सहायता से हल्की हल्की उस पर आप पीट दीजिए। जिसे पीटेंगे ऊपर जो जड़ होती है मिट्टी के ऊपर सतह पड़ी रहती है, तो वहाँ पर जो रेशे आप देखते होंगे जड़ में होते हैं वो चिपक जाते हैं मिट्टी से, तो वहाँ पर अंकुरण बढ़िया से होता है। इस चीज़ का किसान भाइयों विशेष ध्यान दीजिए। और लगभग 5 से 6 या 7 दिन के बाद जब वहाँ पर पैर रखने वाला हो जाए, पैर सहने वाला हो जाए, मिट्टी न दबे, तब वहाँ पर आप कंपोस्ट खाद जो गोबर की है उस पर आपको ढक देना होता है। मतलब जड़ ना दिखाई दे इतना आपको ढक देना होता है। ऊपर से वहाँ पर कंपोस्ट खाद जो है गर्मी भी लेती है, जिससे जड़ का अंकुरण बहुत अच्छी प्रकार से होता है। इसके बाद जब मेंथा की वहाँ पर आप बुआई करने से पहले, तब वहाँ पर पैडा जो पेंडामेथिलिन आता है, तो अगर आप वहाँ पर पानी नहीं भरे हैं, पानी में भी डाल सकते हैं, पानी नहीं, सूखा खेत है, उसमें आप लगभग 100 ml 1 बीघे में आपको पनीडा, टाटा पनीडा जो आता है, पेंडामेथिलिन आता है, उसको आप स्प्रे कर देते हैं तो खरपतवार वहाँ पर उगने से रोक देता है। खरपतवार बहुत ही कम रेयर केस में वहाँ पर उगते हैं। इस चीज़ का किसान भाइयों ध्यान दीजिए। मेंथा जड़ बुआई के पहले जब आप पानी भर रहे हो या सूखा खेत हो, उस समय आप पेंडामेथिलिन डाल दे रहे हैं तो खरपतवार नहीं होगा। और इसके बाद किसान भाइयों जब मेंथा की पत्तियां वहाँ पर 2 से 4 पत्तियां हो जाती हैं तो वहाँ पर DAP खाद लगभग 1 बीघे में 5 से 6 या 10 किलो का हिसाब से आपको लगभग 5 से 10 kg के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो वहाँ पर जो मेंथा की नर्सरी होगी एकदम से पौधे हमारे ठोस होंगे, तना ठोस होगा, पौधा मोटा होगा। और जब आप रोपाई करेंगे तो एकदम से वहाँ पर जो पौधा है अच्छे से ग्रोथ करेगा, अच्छे से विकास करेगा और आपकी मेंथा कम समय में, कम खर्च में, कम पानी में बहुत अच्छी सी पैदावार आपको लाके मेंथा की फसल देगी। ये 100% का दावा है, मैं एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हर साल सिम उन्नत की जो वैरायटी है मैं लगातार लगाते चला आया हूँ। जब से सीमेप द्वारा बनाई गई नई वैरायटी आई है तब से मैं लगा रहा हूँ। तो इस प्रकार से सिम उन्नत किस्म की जो मेंथा है उसमें पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर किसान भाई जिसे आलू की बुआई होती है, इस तरह से एक मेंथा बनाने वाली मशीन आती है, मेड़ बनाने वाली, उसी से मेड़ बनाकर मेड़ पर मेंथा की रोपाई करते हैं, जिससे वहाँ पर पानी सीलन से पहुँचता है, हल्का हल्का पहुँचता है। इससे खरपतवार भी कम उगते हैं और मेंथा बहुत जल्दी तैयार होती है और कम समय में अच्छा प्रॉफिट आपको मेंथा की फसल दे सकती है। तो किसी प्रकार की अगर जानकारी लेना हो तो नीचे कमेंट कीजिए। वैसे हमारे क्षेत्र में जो मेंथा की जड़ है, ज़्यादातर किसान सिम उन्नत किस्म की मेंथा, गोल्डी, सुपर गोल्डी, पंजाब गोल्डी, ये वैरायटी किसान भाई लगा रहे हैं। और ज़्यादातर हमारे गांव में जो हैं वो सिम उन्नत किस्म की मेंथा की रोपाई होती है और इसमें तेल का एवरेज अन्य वैरायटियों की अपेक्षा ज़्यादा निकलता है। तो किसान भाइयों किसी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए नीचे कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन जो किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।